नमस्कारः। सप्तम वर्गे दिव्यवाणी भागे द्वितीय सत्रे सर्वेषां स्वागतम्। प्रथम क्लिप में हम इसका उच्चारण पढ़े थे, अब हम इसका शब्दार्थ पढ़ेंगे। जब अर्थ की बात आती है, हम किसी चीज़ के अर्थ जानने के प्रयास करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि ये है कहाँ का, ये कहाँ से लिया गया। तो हमारे यहाँ उपनिषदों में एक उपनिषद है जिसका नाम है श्वेताश्वतरोपनिषद। श्वेताश्वतरोपनिषद के 6वें अध्याय का 15वां मंत्र है। ये हम जानना चाहिए हमें। एक बार अपने देवभाषा पुस्तक में नीचे लिखा भी हुआ है। अब हम इसका शब्दार्थ पढ़ते हैं। एको हंसो भुवनस्य अस्य मध्ये, पहली लाइन ये थी, एकः हंसः, एकः हंसः। एको एकः एक ही शब्द बनता है, वो व्याकरण की दृष्टि है, वो आपको क्लास में समझाया जाएगा। तो एकः एक, हंसः हंस। एक चीज थोड़ा सा यहाँ स्पष्ट कर लें हम लोग। शास्त्रों में आत्मा को हंस की संज्ञा दी गई है और पूरे ब्रह्मांड को सलिल जल की संज्ञा दी गई है। मैं इसलिए इस बात को यहाँ थोड़ा स्पष्ट कर दिया कि इसी पे आधारित है, ये पूरा अर्थ इसी पे आधारित है। आत्मा हंस, सलिल ब्रह्मांड, संसार, विश्व। अब हम लोग थोड़ा सा इसका शब्दार्थ पहले पढ़ते हैं। एकः हंसः, एकः एक, हंसः हंस, एकः हंसः एक हंस है। कहाँ है वो? कहा भुवनस्य अस्य भुवनस्य मध्ये। भुवनस्य, भुवनस्य अस्य शब्द है, इसको दो जगह कीजिए। भुवनस्य अस्य मध्ये, तीनों को पहले एक साथ लो। अस्य भुवनस्य मध्ये, अस्य इस भुवनस्य संसार के मध्य बीच में, मध्य मतलब बीच में, स्पष्ट। अस्य इस भुवनस्य संसार के, अब जानते ही हो स्य प्रायः लगता है का, के, की। अस्य इस भुवनस्य संसार के मध्य, मध्य में, बीच में, स्पष्ट। एक हंस, एक हंस है। कुत्र हंस अस्ति? कहा अस्य भुवनस्य मध्ये। अब एक बार, अस्य भुवनस्य मध्ये एकः हंसः, स्पष्टम। अस्य भुवनस्य मध्ये एकः हंसः, कड़ी बनी। इस संसार के, इस विश्व के मध्य में एक हंस, एक हंस है, स्पष्ट। स एव अग्नि, स एव अग्नि, स वह, अग्नि एव, वह अग्नि ही है, अग्नि के समान है, अग्नि ही है। स एव अग्नि, कहा कहाँ है अग्नि के समान? कहा सलिले सन्निविष्टः, सलिल जल, सलिले जल में, सन्निविष्टः प्रवेश करते ही, स्थित होते ही, बैठते ही। एक हंसः, एक हंस है। हंस प्रायः जल में रहते हैं, सरोवर में रहते हैं, सागर में रहते हैं। यह हंस कैसा है? इसके लिए बताया कि वह हंस एक ऐसा हंस है, इस पूरे ब्रह्मांड के मध्य में एक हंस है। वह एक ऐसा हंस है जो सलिले सन्निविष्टः स अग्नि एव, जो सलिल में, जल में प्रवेश करते ही, ब्रह्मांड में प्रवेश करते ही अग्नि के समान हो जाता है। पहले मैंने क्या कहा था? हंस को आत्मा, या आत्मा को हंस कहा गया है इस श्लोक में। संसार में प्रवेश करते ही कैसे हो जाता है? अग्नि के समान। पढ़े ना हम लोग, अंगुष्ठमात्रः पुरुषः ज्योतिरिव अधूमकः, क्लास 5, कि आत्मा ज्योति के
ज्योति है वो भी ज्योति कैसा, कहा बिना धुएं के, बिना प्रकाश के। तो कहा कि सलिले सन्निविष्टः स वह सलिल में जल में प्रवेश करते ही क्या हो जाता है, अग्नि एव निश्चित अर्थ में अग्नि हो जाता है। क्या विडंबना है। कहा कि भाई तम एव विदित्वा तम उसको, विदित्वा जानकर ही, उसको जानकर, किसको, हंसा, हंस को, किस हंस को, कहा जो आत्मा है उस हंस को। तम एव विदित्वा, उसको जानकर ही मृत्युम एति, मृत्यु रूपी जो समुद्र है, मृत्यु रूपी जो हमारे सामने भय है, उससे एति पार कर जाते हैं। आत्मा के बारे में जो जान लिया, पूरा गीता है, पूरा ये है, तो तम एव उसको जानकर मृत्युम एति, मृत्यु से पार हो जाएंगे। अन्यः नान्यः पंथा, न अन्यः पंथा, न नहीं अन्य दूसरा, पंथा रास्ता, दूसरा कोई रास्ता नहीं है मृत्यु से पार होने के लिए, मृत्यु के भय से निकलने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। विद्यते यनाय, विद्यते यनाय, अन्यः मार्गः न विद्यते, दूसरा कोई रास्ता नहीं है मृत्यु से पार होने के लिए। छात्रों, हम आशा करते हैं कि आपको एक एक शब्द का अर्थ समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्लिप में इसका भावार्थ पढ़ते हैं। धन्यवाद।